नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। देश में एनडीए की सरकार बन चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं, उनकी पूरी कैबिनेट जो है वो तैयार हो चुकी है और किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा ये भी तय हो चुका है। मगर इस सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि जिनकी मदद से सरकार बनी है यानी कि टीडीपी और जेडीयू, आखिर उन्हें कौन सा मंत्रालय मिला? क्या नीतीश कुमार जिस मंत्रालय की मांग कर रहे थे वो उन्हें मिल पाया? इसी सिलसिले में हम आज बातचीत करेंगे जनता से कि आखिर उनका इसे लेकर के क्या कहना है। सर, क्या कहिएगा, जिनकी मदद से सरकार बनी, जिसे कि लंगड़ी सरकार भी कहा जा रहा है, आज उसी पर सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें झुंझुना पकड़ा दिया? सबने देखा है, सवाल क्या उठाना। सबको उम्मीद थी कि बड़े बड़े मंत्रालय मिलेंगे, गृह मंत्रालय मिलेगा, वित्त मिलेगा, विदेश मिलेगा या कुछ भी जिनको कहा जाता है हैवी मिनिस्ट्रीज, उनमें से कुछ भी नहीं मिला उन्हें। किसी को भी ना नायडू साहब को मिला, ना उनको मिला नीतीश बाबू साहब को। पुरानी जो तय उनकी पूरी तैयारी थी, जो पहले के मिनिस्टर्स थे सिर्फ वही बने हैं, दोबारा से रिपीट टेलीकास्ट कर दिया, जिसमें कि हमारी सबसे ज्यादा फेलियर ने वित्त मंत्री सीतारमण, उनको दोबारा रिपीट कर दिया। अश्नवी वैष्णव जो एक वंदे भारत के अलावा दूसरा डंका पीटते हुए कभी बाज नहीं आते, बाकी रेलवे से उन्हें कोई लेना देना नहीं, एक वंदे भारत का डंका पीटते हैं वो। तौर पे जो है तेजस्वी यादव ने निशाना साधते हुए बात कही है कि जिस बिहार की मदद से वो बने हैं, कम से कम उसको कुछ दे ही देते, झुंझुना पकड़ा दिया। वही बात है ना, ये दे दिया इन्होंने झुंझुना। इसी बात से पता चलता है कि बीजेपी कितनी घमंडी पार्टी है। इसी बात से पता चलता है कितना घमंड है उनमें। उन्हें ये लग रहा है कि अब तो हमें देंगे, और ये लोग हमें मजबूरी में समर्थन दे रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि आपको मजबूरी में समर्थन नहीं दे रहे लोग। आज उन्होंने समर्थन दिया और अभी तो शुरुआत हो ही गई है। आपने देखा केरल का एकमात्र बीजेपी का सांसद जो था उसी ने इस्तीफा दे दिया। शुरुआत हो गई बीजेपी के लिए ढहने की, जिसे आज सुबह से हम कह रहे हैं एक विकेट गिर गया। शुरुआत हो गई, अभी और धीरे धीरे भागेंगे। मोहन भागवत जी की आप भाषा देखो, बदल गई पहले के मुकाबले, नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। भाषा जो बदल रही है, हाँ जी, जो भाषा बदल रही है, इसका क्या कारण लग रहा है? इसका कारण ये है मोदी जी का अहंकार जो है और अमित शाह जी का अहंकार। इन दोनों का अहंकार जो सबसे ज्यादा ऊपर चढ़ा गया है, अपने आप को ये सर्वोपरि समझने लगे हैं, पार्टी में, पॉलिटिक्स में, हर किस्म से, सरकार में। अब ये इनका अहंकार जो है पब्लिक ने तो गिरा दिया, लेकिन इनको अभी समझ नहीं आ रहा कि हम नीचे आ चुके हैं, जमीन पे आ चुके हैं। अभी भी उसी हवाई में घूम रहे हैं। जो मीडिया चैनल्स वाले हैं इनको अभी भी दिखा रहे हैं मोदी लहर है, लेकिन अब जनता इनको नीचे ले आके कारण ये भी तो है ना सर कि राष्ट्र सर्वोपरि है। जो पहले की चीजें थी उसको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो तय उनका शेड्यूल था, जिस तरीके से काम चल रहा था अच्छी तरह से, वैसे ही वो आगे चाहते हैं कि जो काम है वो स्मूथली चलता रहे। अब मान लीजिए मिनिस्ट्री बदलती तो काम बढ़ जाता। नहीं, उससे कोई, चलो मिनिस्ट्री ना बदले, राष्ट्रहित की अगर ये बात कर रहे होते तो राष्ट्रहित में काम कर रहे होते तो ये बहुमत में क्यों नहीं आते ना भाई। हमें किसी बात से कोई परेशानी थोड़ी है। मोदी जी ने हमारी कौन सा वास्तव में भैंस थोड़ी खोली है जो वो कहते हैं कि कांग्रेस तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएगी या किसी और की भैंस खोल लेना। कांग्रेस ने खोली ना, मोदी जी ने खोली। भाई जनहित की बात नहीं कर रहे आप। बहुमत में है, एनडीए लड़ी थी, एनडीए यूनाइटेड होकर लड़ा था और बहुमत में है। आप बहुमत में नहीं हो, आप बहुमत में नहीं हो, आप ऐसी बात नहीं। ये कहावत नहीं है गांव में कहावत है ना एक, जो सिक्का टूटेगा तो बिल्ली चाटेगी बखन। तो कांग्रेस तो ऐसे लगाए बैठी हुई है जो कब टूटे और मुझे मिल जाए, पर होने वाला नहीं है। होने वाला हो जाएगा। ये बिल्ली से मुकाबला कर रहे हैं। मैंने बता रहा हूँ कि कांग्रेस बिल्ली नहीं है, बिल्ली शेर है। वो झपट्टा मार के अपने आप छींका नीचे आ जाएगा। आप चिंता ना करो, आने वाले हैं, सब आने वाले हैं एक एक करके। ये शेर कौन है? राहुल गांधी। बिल्कुल है जी, हम तो मानते हैं। अच्छा, आज जो एक खबर सामने आई, आपने देखा होगा कि रागिनी नायक का जो मुद्दा खुलकर सामने आया है कि उन्हें अपशब्द कहा गया एक पत्रकार द्वारा। क्या आपको लगता है कि वो जो खबर सामने आई है? हाँ सही है, अच्छी तरह वीडियोस देखी है, सारे वीडियो देखी। हाँ बिल्कुल देखिए जी, बिल्कुल गलत बोला है उन्होंने। और ये देखो सारे मीडिया चैनल्स की भी बौखलाहट आपको सबके सामने नजर आ रही है कि रागिनी नायक ने उनको काउंटर कर लिया तो सीधी एकदम से अपशब्दों पे उतर आए, गाली बकी उन्होंने, और सबने देख लिया। और ये सच्ची बात है। रजत शर्मा की मैं बहुत इज्जत करता था जब ये आपकी अदालत लेके आते थे शुरुआत में। हर नेता को ये बहुत अच्छी तरीके से धोते थे और बहुत अच्छी बात थी इनकी। पत्रकारों का काम यही होना चाहिए, पत्रकारों का काम पत्तलकार बन के नहीं होना चाहिए। और लेकिन आज उन्होंने अपनी सारी हदें पार कर दी। जितनी उनके मेरे मन में जितना उनके लिए सम्मान था सारा खत्म हो गया। आज नहीं, इससे पहले भी हो गया था। दिखा तो नहीं, उन्होंने दिखा दिया था कि हम गोदी में। आपको कहाँ लगा वीडियो में, आपको कहाँ लगा कि उन्होंने? अब मैं महिलाओं, अगर यहाँ पे कोई जेंट्स खड़ा होता तो मैं बोल देता उस शब्द को। जिस तरह से उन्होंने दबे शब्दों में इस तरह से मुंह नीचे करके बोली है उन्होंने, बहन की गाली दी। रागिनी नायक जी के लिए कहा, इस बात के हमें भी शर्म होना, किसी महिला के साथ ऐसे शब्द नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने इस बात को मान लिया कि कहा गया शब्द बस काफी है। पवन खेरा जब 400 पार के, वो 411 के दिया था, तो कौन थे वो उसके चैनल जो सर्वे करता है, उसको क्या नहीं कहा
उसके सामने में पवन खेरा ने, उस पर भी तो बोलो। ऐसे कहना चाहिए किसी पत्रकार को, बदतमीजी से बात करना चाहिए कि तुम हट मेरे सामने से, तुम तेरे से बात नहीं करूंगा। अरे भाषा की भाषा आ सकते हैं क्या? नहीं, पत्रकार होने के क्या मतलब? किसी को कुछ भी कह देंगे ये बात बताओ ना, चाटू पत्रकारी का क्या है? किसी को आप नक्सलवादी बना दो, किसी को माओवादी बना दो, किसी को खालिस्तानी बना दो, किसी को चट्टलबाज बना दो। आप देखा है आपने वो वीडियो देखी है? मैंने नहीं देखी, मैं बात कर भाई साहब की बात का जवाब दे रहा हूँ, यही सुन रहा हूँ तो भाई साहब की बात का ही जवाब दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। मतलब मीडिया को इतना राइट किसने दे दिया कि टुकड़े गैंग है, ये वो गैंग है, वो गैंग है? ये किसने कह दिया अपनी तरीका को? अगर दो गाली अगर से निकाल दी, अगर उनको पढ़ भी जाए तो मैं तो बुरा नहीं मानता, पढ़नी चाहिए। हाँ मतलब पढ़नी चाहिए उनको, गाली नहीं थप्पड़ मारना चाहिए था। नेशनल टीवी में जो बंदा ऐसे बोल दे तो को थप्पड़ नहीं पड़ना चाहिए या उनको सबके सामने माफी नहीं मांगनी चाहिए? नेशनल टीवी है, रजत शर्मा कोई छोटा नाम नहीं है। क्यों भाई साहब, रजत शर्मा जी कोई छोटा मोटा नाम है? नेशनलाइज नाम है, पूरे वर्ल्ड में नाम है। बिल्कुल है, मैं पूरा वर्ल्ड में नाम है उनका। आज से नहीं 20 सालों से है, और आज से नहीं है 20 सालों से है। क्या लगता है 16 साल के लड़के से लेके 60 साल के बुजुर्ग आदमी तक सब लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अब नहीं करेंगे इस तरीके से। एक महिला को इस तरीके से गाली देना कहाँ शोभा देता, वो भी इतने बड़े नेशनल टेलीविजन पे बैठ के। अरे कुछ तो शर्म करो। अब वो जो सुनो, अरे पवन खेड़ा पे सवाल उठा रहे हैं कि पवन खेड़ा भी तो महिलाओं को, जो महिला पत्रकार थी उनको फटकार। अरे कब दिया, दिखाओ ना, दिखाओ। लाओ, मैं की बात कर रहे हैं। अंजना ओम कश्यप ने क्या बोला था? मैं अंजना ओम मोदी, मैं अंजना ओम कश्यप। वो साफ कहती है मैं तो अंजना ओम मोदी, मेरे पापा को कुछ मत कहना, मेरे प्रधानमंत्री है, मेरे उन्हें कुछ मत कहना। जैसे वो सारे के सारे बिके पत्रकार है, क्या उनकी बात करी जाए? क्यों उन्हें जबरदस्ती फुटेज दी जाए? जितने महिलाओं के बारे में एनडीए के खिलाफ यूपी ने आवाज उठाई, सबका जवाब उन्हें हर समय पर मिला है। और उनके गठबंधन ही केजरीवाल ने स्वाति मल्लिवाल के साथ क्या करा था वो अपने ऑफिस में, उस पर है कोई जवाब इन लोगों को? संदेश खाली में कोई जवाब मिला इन लोगों को? सबका जवाब इन सबको 11 महीने से चिल्लाए, सबका जवाब मिल गया कि अब की बार 300 लेकर के एनडीए की सरकार बन गई और ये फेल हो गए। 200 साल में सिमट गए, इनकी 400 पार का नारा था, 240 में सिमट गई। अब ये रोने लगे, रोना चालू कर दिया इन लोगों ने। मांग के तुम तो प्रधानमंत्री बने हो। नीतीश कुमार रो रहे हो भाई इतना? पप्पू ने नहीं कहा, पापा बन गया तुम्हारा। पप्पू ने तुम्हारा पापा बन गया। पप्पू ने कहा पापा बन गया वाला 300 कहाँ गए? 300 199। अब वो शादी करेगा, शादी भी करेगा, बाप शादी भी करेगा। पप्पू तुम्हारा पापा बनेगा, शादी करेगा। चिल्ला मत, आराम से बोल, आराम से बोल, गलत बात बोल, चिल्ला मत, चिल्ला मत, चिल्ला मत। वो क्या बोल रहा है? वो क्या बोल रहा है? चिल्ला मत, तो आराम से बोलना, आराम से बोलना ना, तो आराम से बोलना, तो फिर आराम से बोलना। मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। आराम से बोल, फिर बोलो क्यों नहीं बोले? इस तरह से नहीं करना होता है। मुद्दे पे आइए। ये बताइए कि जो नीतीश कुमार को कहा जा रहा था कि वित्त मंत्रालय चाहिए, रेल मंत्रालय की मांग की थी उन्होंने, कोई मंत्रालय नहीं मिला, उस पर क्या? पप्पू को बना, तू क्या कर रहा है? क्या बोल रहा है? तू क्या बोल रहा है? पप्पू क्या हो गया? मतलब बोल, क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? आराम से बोलना, क्या बोल रहा है? सीधा वहाँ से सवाल हाथ मत लगा दियो, कहीं उसमें रहेगा हो। आराम से बात कर, हाँ, तू आराम से बात कर, कहीं उसमें आराम से बोल। मैं भी आराम से बोलूंगा, आराम से बोलियो, बीच में मत। तीसरा नहीं बोलना चाहिए, तीसरा कोई बोल गया ना। छोड़िए। नीतीश कुमार ने लगातार जो है वो रेल मंत्रालय की मांग की, वित्त मंत्रालय की मांग की। फिलहाल उनको जो है तेजस्वी यादव के हिसाब से झुंझुना पकड़ा दिया गया। क्या मैडम ये तो पॉलिटिक्स है, चलता रहता है, कभी क्या लेना क्या है। देखो नेगोशिएट तो होना ही था, ये तो कर रही है। अब उन्होंने क्या लिया क्या नहीं वो तो चलता रहेगा मैडम। ये तो पॉलिटिक्स है मैडम, ये चलता रहता है। ये रेल मंत्रालय की जो है, एक टाइम पे यही अमित शाह थे जिन्होंने बोला था कि नीतीश कुमार के लिए, चंद्रबाबू नायडू के लिए हमारे दरवाजे बंद है। आपने वीडियो देखी होगी। आप फिर उसे समर्थन ही मांग रहे हैं आपके सामने। मैम पॉलिटिक्स है, हमें दिखाया कुछ जाएगा, होगा कुछ अंदर तो ये। लेकिन तेजस्वी यादव तो खुलकर बोल रहे हैं ना कि बिहार की मदद से सरकार बनी है, उनको झुंझुना हाँ झुंझुना पकड़ा दिया नीतीश कुमार को आगे करके। और गया पहले कहते ना, एक बिहारी 100 पे बिहारी, एक बिहारी 100 पे भारी मूवी आई थी, और तो सारे पता क्या करते, एक बिहारी पूरे हिंदुस्तान में भारी पड़ गया। लगता है कि वो एक बिहारी जो है वो भारी पड़ा, उसके पीछे नहीं हुआ तो भागे नहीं जा रहे उसके पीछे। नीतीश कुमार को अप्रोच कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, बताइए आप मेरे को। गांधी हो भाई, देखो ना किस कैंडिडेट के लिए कर लिया कि पीएम बनने के लिए उनको अप्रोच कर रहे हैं।
कोई पहले देखते नहीं थे, अब देखना शुरू कर रहे हैं। चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, क्या क्या प्रपोजल दिया, आप सबको ही पता है क्या क्या प्रपोजल दिया, वो तो साबित करके दिखा दी। तो वो जो एक बिहारी है, क्या लगता है वो बिहारी दोबारा से जो कहा जा रहा है कि 6 महीने पे चुनाव दोबारा करवा, मैं वो तो ऐसा बिहारी तो उसके खुद के भतीजे कहते हैं पलटू चाचा उनको खुद का नहीं पता अभी दोबारा 6 महीने बाद क्या कर दे। क्या लगता है कि चंद्रबाबू नायडू को भी जो है वो उनकी भी पार्टी को कोई अहम मंत्रालय नहीं मिला, जितने अहम मंत्रालय थे वो उन्हीं लोगों को दोबारा मिले जो बीजेपी में पहले रहे। जो रिवेन्यू मोड होते हैं ना, ये डिपार्टमेंट होते हैं, ये अपने पास ही रखेंगे, ये बाकी छोटे मोटे तो देंगे दूसरे बंदे, सबको खुश साथ लेकर जो चलना है ये तो कुछ करना ही पड़ेगा, जो कुछ ना कुछ तो देने पड़े, तो नेगोशिएट तो चलती है ना। तो इस नेगोशिएट में क्या लगता है कि खटास भी आ गई है और अब आने वाले समय में जो है कहा जा रहा है दोबारा भी चुनाव हो सकता है, सरकार जल्दी गिरेगी। ऐसा अभी कुछ जब होगा तब की तब देखी जाएगी। हम ऐसे क्यों प्रेडिक्शन लगाए मैडम, हम अपना बीपी क्यों बढ़ाए, अपनी टेंशन क्यों लें, जो होगा सबके सामने आ जाएगा कि तो सरकार दोबारा बनती है कि नहीं बनती है, सब क्लियर हो जाएगा। क्या लगता है आपको? तो नहीं लगता कि ऐसा होगा, मेरे हिसाब से नहीं लगता है मैडम। यार देखो सर, हर किसी का अपना विजन है, हर किसी का अपना विजन है। कोई कहता सरकार गिरी, कोई कहता ये कंटिन्यू चलेगी, कैसे होगा। मेरे विजन से ये कहता है चलेगी, ये मेरे हिसाब से ये चलता है। बाकी देखो किसी को खुश कर ले, कुछ तो नाराज होगा ही होगा कोई। क्या नाम है? मेरा राजकिशोर से। क्या लगता है कि जो कहा जा रहा है कि मंत्रालय की मांग जिस तरह से लगातार की जा रही थी और उम्मीद थी कि जितनी सीटें लेकर वो आए थे और सरकार बनाने में साफ तौर पे मदद की है, उसमें मंत्रालय की मांग थी कि रेल मंत्रालय मिल सकता है, लेकिन मंत्रालय के नाम पे झुंझुना पकड़ा दिया गया है ये तेजस्वी यादव। देखिए, विरोधी तो कुछ भी आक्षेप लगा सकते हैं, जिसका समर्थन मिला या जिसके साथ अलायंस होकर चुनाव लड़ा गया उसको तो कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो उसको होना चाहिए ना। विरोधी तो झूठ मूठ का वो उठाएगा ही मुद्दा कि वो नाराज हो गए, वो नाराज हो गए। नाराज तो उस पार्टी को होना चाहिए ना कि जिसको झुंझुना पकड़ाया है, तो वो तो खुश है, दुखी तो वो है ना। तो इसलिए सरकार मोदी कभी भी न झुक के काम किया है और न काम झुक के करेगा, ठीक है ना। आपके हिसाब से यानी कि जो मंत्रालय अभी मतलब जो अहम मंत्रालय थे वो सब बीजेपी ने अपने पास रखे हैं, ये सही दूसरे लोग रखते हैं, वो सही की भी सरकार। हाँ, जो 5 जो पोर्टफोलियो ये है विभाग जो है, जैसे विदेश मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, लोकसभा का स्पीकर का ये पद हो गया, ये शुरू से कभी भी जो आप देखेंगे हिस्ट्री प्लस के देख लीजिए, किसी की भी सरकार 60-60 में बनी है तो ये 5 जो है जिसका बहुमत होता है, जो जिसकी ज्यादा सीट होती है उसी को मिलता है। कहा जा रहा है नीतीश नाराज हैं, तो क्या वो खेला कर सकते हैं, फिर से पलटेंगे? अब नहीं पलट सकते, नहीं पलट, इसलिए नहीं पलट सकते कि एक बार तो उधर छोड़ के इधर आए, इधर से उधर जाएंगे तो उधर कितनी सीट है कि आप सरकार बना देंगे उधर, इसलिए जाने की सवाल ही नहीं है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के साथ जाएंगे तो सरकार कुछ नहीं हो सकता। ये भी इनका सीट तो देखिए कितना 303 हो गई, 330 से मान लीजिए 12 इनकी हटा दीजिए, 16, 18, 19 उनकी हटा दी, कितनी घटी? फिर भी तो बड़ी पार्टी यही रही। 272 ही चाहिए ना, बहुमत तो चली जाएगी ना। 272 ही चाहिए ना, 272 के जो कि 303 है। अब 21 सीटें जो है वो अकेले चंद्रबाबू नायडू लेकर आए और अभी और भी लोग जुड़ेंगे, आप देखते रहिए। मोदी 5 साल आराम से सरकार चला। आप कह रहे हैं कि मंत्रालय मिले ना मिले किसी भी पार्टी को, सरकार बीजेपी की रहेगी। क्या नाम है सर? कुछ बोलना चाहेंगे अभी? क्या बोलना बताओ? क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उनको मंत्रालय चाहिए था, मिला नहीं। किनको? नीतीश कुमार। तुम नहीं मिलो तो क्या हो गया? उनको उनकी आपस की सेटलमेंट हम इसमें क्या जाने। आपको लगता है कि मंत्रालय से न मिलने से नाराजगी के कारण वो पलट यही ना हो, आगे असेंबली के इलेक्शन आ रहे इसलिए ना लिया हो कि उधर ही एडजस्टमेंट कर। आगे की प्लानिंग आपको लगता है नीतीश कुमार तो काफी मिनिस्टर बना दिए गए हैं और आगे फिर असेंबली का इलेक्शन भी आ रहा है उनका बिहार का, तो हिसाब से नीतीश कुमार आगे की प्लानिंग लेकर चल मैं भी क्या आगे की प्लानिंग कोई सोची उसने। साफ तौर पे जो है आपने देखा किस तरीके से लोगों का कहना है कि जो लगातार में चीज़ें आ रही है सामने के मंत्रालय की नाराज़गी के कारण नीतीश कुमार जो है वो फिलहाल अभी नाराज़ चल रहे हैं एनडीए से। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके ये बात कही कि
बिहार की मदद से जो है सरकार बनी है और उनको आपने झुंझुना पकड़ा दिया। अब इन सभी चीज़ों को लेकर के साफ तौर पे सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या आने वाले समय में नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं, क्योंकि साफ तौर पे लगातार कहा जा रहा था कि या तो रेल मंत्रालय या वित्त मंत्रालय की मांग की जा रही थी, लेकिन अब जितने भी अहम मंत्रालय हैं वो बीजेपी के खाते में हैं। तो क्या बीजेपी से नाराज होकर एक बार फिर से आने वाले समय में नीतीश कुमार पलटी मार जाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर फिलहाल इसे लेकर आपकी क्या